Hello, everyone. A very good morning to all of you. So, how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे. आई होप यस. एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. सभी लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए. आज के सेशन में हम न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करने वाले हैं. We will be doing new pattern questions in today's session and that's good. Maximum लोग बहुत excited हैं इस सेशन के लिए. So let's get started. पहले मैं आपको बता देती हूँ आज होने क्या वाला है, जिससे कि जो आपकी उत्सुकता है वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए. आज हम हर पैटर्न के अलग अलग तरह के न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करेंगे. फिलर्स में हम नया पैटर्न करेंगे. पैराजंबल में हम नया पैटर्न करेंगे. एरर डिटेक्शन में हम नया पैटर्न करेंगे. हर एक की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. देन हर क्वेश्चन में आपको पॉल मिलेगा और लास्ट में देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है. तो सभी लोग रेडी? हाँ, आज संडे है, फंडे होने वाला है. डेफिनेटली आज संडे है और जो कि फंडे में कन्वर्ट होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ आपकी स्क्रीन पे. अच्छा, आप लोगों को कल वाली क्लास की पीडीएफ आई होप मिल गई है. जितने बच्चों को नहीं मिली है वो भी टेलीग्राम चैनल देख लेंगे, उसमें पीडीएफ शेयर हो गई है. जितने बच्चों को नहीं मिली है वो अभी टेलीग्राम चैनल को देख लोगे तो आपको मिल जाएगी. आपको पीडीएफ शेयर हो गई. अच्छा, आज रात को डिजिटल कॉफी का सेशन भी है. आज रात को 10 बजे हमारा डिजिटल कॉफी का सेशन भी है. टीम अभी थोड़ी देर में ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी एंड आज रात को 10 बजे डिजिटल कॉफी भी करेंगे. चलो तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट 1 सेकेंड. डायरेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सारा का सारा न्यू पैटर्न क्वेश्चंस में डायरेक्शंस का ही खेल होता है. अगर डायरेक्शंस गलत पढ़ ली तो नहीं समझ में आएगा. चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे. सबसे पहले तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है. बेसिक टू एडवांस 2000 क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव बैच. 6:30 बजे इसकी क्लास होती है, इसकी 6:30 बजे क्लास होती है और इसकी क्लास 9 बजे होती है. आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट. और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर आ रहे हैं. कल 6:30 बजे हमारी क्लास होगी. यस. जितने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हुए हैं वो ले लेंगे. इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लो, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो यू कैन आस्क अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, आज की आज ले लेंगे क्योंकि कल सुबह 6:30 बजे क्लास होगी. और इस कोड को यूज करेंगे निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अच्छे से पढ़ लो पहले. क्या डायरेक्शंस हैं? डायरेक्शन कह रही है कि एक ब्लैंक है जिसमें एक वर्ड नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं. फिलर्स का न्यू पैटर्न हम कर रहे हैं. डायरेक्शन कह रही है कि एक ब्लैंक है जिसमें एक वर्ड नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं. आपको बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं. चलिए, ट्राई इट एवरीवन. सभी बच्चे ट्राई करेंगे. अच्छे से सॉल्व करेंगे. देन आई विल गिव यू द कॉल. बट पहले टेक योर टाइम. बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करना है, आराम से टाइम लेके सॉल्व करना है.
आज का हमारा फन डे है, ऐसे बहुत सारे न्यू पैटर्न हम करने वाले हैं। मजा आया इस पैटर्न को करने में? क्या लिखा हुआ है? सिंस माई फर्स्ट एनकाउंटर विद दीज चिल्ड्रन, जब मेरा पहली बार इन बच्चों से सामना हुआ, अबाउट अ डिकेड अगो, 10 साल पहले, तब से आई हैव बीन, तब से मैं क्या हूँ, बाय द पावरफुल सेंस ऑफ एंगेजमेंट, कितनी एंगेजमेंट से मैं क्या हूँ, जो कि पॉसिबल था जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रही थी। कहने से यहाँ पे ऑथर बोल रहा है मैं सरप्राइज्ड हूँ, तब से मैं सरप्राइज्ड हूँ। कहने से यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सबसे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये एस्टाउंड तो चला गया। एस्टाउंड का मीनिंग क्या होता है? सरप्राइज होता है। लेकिन अगर एस्टाउंडेड होता तो आंसर हो सकता था, एस्टाउंडेड होता तो आंसर हो सकता था। इंट्रीग्यूड का मीनिंग होता है पजल्ड। फैक्सिनेटेड का मीनिंग होता है कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, दोनों सही है। रेवर्ड का मीनिंग होता है जिस चीज की आप पूजा करते हो। क्या यहाँ पे पूजा का कोई सेंस हो सकता है? जिस चीज को आप रिस्पेक्ट करते हो या पूजा करते हो, नहीं। होली होती है कोई चीज तो ये सेंस नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1 and 4। 1 और 4 दोनों सही हैं। और श्री गणेश वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ, ये टेंस कौन सा है? साथ के साथ ग्रामर रूल्स भी पढ़ते हुए चलेंगे। हैव लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कहना से ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। मैं फैक्सिनेटेड हो गया, मैंने कोई एक्शन नहीं किया। सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला नहीं है। मैं फैक्सिनेट हो गया मतलब मैं डूअर नहीं हूं, मैं काम करने वाला नहीं हूं, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में क्या लगता है? हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, क्या ये बात भी सभी को समझ में आ रही है? सिंस जो होता है या फॉर जो होता है, जब भी वो टाइम बताते हैं उनके साथ केवल परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लग सकता है। क्या ये रूल भी सभी बच्चों को याद है? जब भी सिंस और फॉर टाइम बताते हैं, हम उनके साथ केवल परफेक्ट या फिर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगा सकते हैं। तो कहने से ये टाइम बता रहा है 10 साल पहले जो मेरा एनकाउंटर हुआ था तब से। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस यूज किया है। टेंस वाइज भी ये क्वेश्चन सही है। साथ ही साथ दोनों चीजें करते जाएंगे, एरर रिडक्शन भी करते जाएंगे, न्यू पैटर्न भी करते जाएंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत स्ट्रांग होती जाए इंग्लिश की। क्या समझ में आया क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन समझ में आया क्वेश्चन का? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। हाँ, इंट्रीग्यूट का मतलब होता है आप अंदर से पजल्ड हो, आप कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सरप्राइज्ड हो अंदर से, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उठ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रीग्यूट बच्चे। हाँ, जिज्ञासा कह सकते हैं। अच्छे से पढ़ो फिर आंसर बताना। हाँ, कल वाले क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। बच्चे जो बच गए थे ना वो हम लास्ट में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। पुटिंग सोलर पैनल्स ओवर रूफटॉप्स, अगर रूफटॉप पे, घरों की छतों पे सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं, पार्किंग लॉट्स के ऊपर पार्किंग लॉट्स में सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं, रिजर्वायर्स में सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं, वो लैंड जो यूज में नहीं आ रही है उसमें अगर सोलर पैनल लगा दिए जाए तो उससे क्या होगा? हीप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। हीप का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ एनर्जी, पाइल्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या होगी? जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी। जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी। रिजल्ट होता तो इन आता आगे,
रिजल्ट होता तो इन आता, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। प्रवोक का मतलब तो उकसाना होता है किसी को, हम किसी को उकसाने की भी बात नहीं कर रहे। आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2 एंड 3। हाँ ठीक है, मैं कमेंट अभी बंद कर रही हूँ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सारे बच्चों का सही हुआ। प्रवोक का मीनिंग क्या होता है? इंस्टिगेट समवन, इंसाइट समवन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। हे प्रभु, घोर अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया आप लोगों ने? इतना बड़ा पाप। इतना बड़ा पाप। चलो, बाय द 1930s तक हुकवम डिक्लाइन हो गए। चलो भाई, हुकवम कम हो गए। हुकवम मर गए, डाइड आउट, खत्म हो गए। सही है। हुकवम हैड डिक्रीज्ड, ही हैड डिक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ शुगर। डिक्रीज्ड ये होता है या डिक्रीज के बाद जो आता है वो होता है? ये बताओ। अगर मैं बोलूं ही हैड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ शुगर, ही डिक्रीज हुआ या अमाउंट ऑफ शुगर कम हुआ? चलो, अमाउंट ऑफ शुगर कम हुआ। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुकवम हैड डिक्रीज्ड, क्या कोई सेंस बना? क्या इसका सेंस ये बना कि हुकवम डिक्रीज हुआ है? क्या इसका सेंस ये बना? सेम इज द केस विद रिड्यूस्ड, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। हुकवम बच्चे एक पैरासाइट का नाम है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? एक बहुत छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। कितना बड़ा पाप कर दिया आप लोगों ने आज। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 एंड 2। केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड सही आंसर। रिड्यूस का भी मीनिंग क्या होता है? ही हैड रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ शुगर। ही हैड रिड्यूस्ड जो होते हैं, डिक्रीज जो होते हैं बच्चे, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा आपको ग्रामर की बेसिक्स पे जाऊंगा बात करूं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या है? ये अपने आगे ऑब्जेक्ट लेते हैं हमेशा। ये हमेशा अपने आगे क्या लेते हैं? ये हमेशा अपने आगे ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर अपना एक्शन करते हैं। ये शब्द हमेशा अपने आगे ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई विजिटेड दिल्ली, तो इस विजिटेड का एक्शन किस पर होता है? इसके ऑब्जेक्ट पर होता है, दिल्ली पर होता है। इसके ऑब्जेक्ट पर होता है। इट डिक्रीज्ड, क्या कोई सेंस बनेगा? इट डिक्रीज्ड कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर इसके आगे कुछ लिख दोगे, इट डिक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ शुगर, अब सेंस बनेगा। तो ये जो शब्द होते हैं, डिक्रीज्ड हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स के आगे ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी होता है। वी यूज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर दीज वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे तो इनके आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो डिक्रीज और रिड्यूस तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। सही आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ 8% बच्चों का सही हुआ, और उनमें से भी मेरे ख्याल से 8% बच्चों में से 3 या 4% बच्चे तुक्के वाले होंगे। उन्होंने एकदम एकदम हाँ एकदम तुक्का मारा होगा। डाइड आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना। चलो
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिक्लाइंड इज अ वर्ब बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनेस्टली, चलिए, इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से पढ़ के करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। चलिए, बहुत सारे बच्चे फंस गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हमें सही आंसर बी दिया है। द वर्ल्ड्स मेल्टिंग आइस शीट्स में चेंज द ओशन सर्कुलेशन। जो वर्ल्ड की मेल्टिंग आइस शीट है वो ओशन का सर्कुलेशन चेंज कर सकती है। मे चेंज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये तीन शब्द होते हैं जिन तीनों शब्दों का मीनिंग एकदम अलग अलग होता है। इसका मतलब होता है वो प्लेटफॉर्म, स्टेज, जिस पर भगवान की पूजा की जाती है, या जिस पे कोई स्पीकर, कोई टीचर खड़ा होकर अपना अपना परफॉर्मेंस देता है या अपने लेक्चर्स लेता है, कोई सिंगर अपना परफॉर्मेंस देता है, उसको बोलते हैं ऑल्टर। तो ये तो नहीं हो सकता। ऑल्टरकेट का मतलब होता है लड़ाई करना। ऑल्टरकेशन पढ़ा था वर्ड, आप लोगों को याद होगा जब हमने वोकैबुलरी पढ़ा था। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या था? एक बालकनी से दूसरी बालकनी में लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ बातों से ही लड़ना, बहुत हीटेड ओरल आर्ग्यूमेंट होना, दैट इज ऑल्टरकेशन। डिस्प्यूट होना, इसका भी कोई सेंस नहीं है। ऑल्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? चेंज करना। इस मॉडिफाई का मीनिंग भी क्या होता है? चेंज करना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। 3 and 4 आर द राइट आंसर्स। और बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब ये वाली क्लासेस ना मैं एवरी सैटरडे एंड संडे करा करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ आगे का प्लान क्या है। जैसे कि मैं आपको स्टडी प्लान में भी लिखा था कि सैटरडे और संडे हमारी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करेंगी, और मैं आपको बिल्कुल न्यू से न्यू पैटर्न करवाया करूंगी। कल भी आपने देखा होगा एरर डिटेक्शन की जो क्लास हुई थी हमारी, सारा न्यू पैटर्न था। अभी फिर से न्यू पैटर्न है। तो जितना नया, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ना पुराना पैटर्न नहीं आ रहा, आजकल एग्जाम्स में कोई भी पुराना पैटर्न नहीं आ रहा, सब सारा न्यू पैटर्न आ रहा है। तो और उसकी तैयारी नहीं होगी तो एग्जाम में 30 और 38+ मार्क्स लाना मुश्किल है। तो हम सैटरडे संडेज बहुत सारा न्यू पैटर्न करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा टॉप 2000 क्वेश्चन सीरीज में तो न्यू पैटर्न आपको इतना ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। टॉप 2000 क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको बोला था 80% हमारे मेंस के क्वेश्चंस होंगे और 20% हमारे प्री लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे प्री लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जिस चीज पर हम फोकस करने वाले हैं मंडे से, दैट इज फ्रॉम टुमारो, 2000 वाली सीरीज में, मेंस एंड दैट टू न्यू पैटर्न। और वो भी आपको बहुत केक वॉक लगने लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाने वाली हूँ। यस, चलो अगला सुबह 6:30 बजे का क्लास है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चे, ऑल्टर इज अ नाउन, ALTAR इज अ नाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन।
चलिए, वंडरफुल, बहुत सारे बच्चों का ठीक हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है यूएस में और पूरी दुनिया में आर वंस अगेन फिर से एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम तक कम हुए थे लेकिन अब वो बढ़ रहे हैं। और नई साइंटिफिक स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत तेजी से होगा, एट अ फास्टर पेस, एट अ फास्टर रेट, बहुत तेजी से होने वाला है। पीस का मतलब शांति होता है, प्रांस का मतलब होता है मूव करना, भागना घोड़े की तरह, कोई सेंस ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको नए पैटर्न का पैराजंबल? इज इट विजिबल टू एवरीवन? चलिए रीड द डायरेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़िए बहुत अच्छे से, एवरीवन। हमें दे रखा है कि पी जो है फर्स्ट सेंटेंस है, हमें दे रखा है कि पी जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है, और पी को भी हमने रैंडमली डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो पी को अरेंज करो, पी को अरेंज करके मुझे बताओ सही सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स पी को अरेंज करेंगे और मुझे सही सीक्वेंस बताएंगे कि पी को अरेंज करने के बाद सही सीक्वेंस क्या होगा। अभी इस पूरे पैराजंबल को नहीं देखना, अभी केवल इस सेंटेंस को देखना है और इसका सही अरेंजमेंट बताना है। ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं जो जम्बल्ड अप हैं। अच्छे से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, बट लेकिन सही आंसर देना। कैसे करते हैं स्ट्रैटेजी समझते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया भाई? नेम्स अनाउंस किए होंगे। द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ 9 प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे 2 बार सेक्टर आ गया है, बस इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, 2 बार, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार सेक्टर आ गया है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर के किनका नाम किया? स्पेशलिस्ट का नाम दिया। हु हैव बीन सिलेक्टेड, जिनको सिलेक्ट किया गया है किस चीज के लिए? फॉर अपॉइंटमेंट, जिनको सिलेक्ट किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट एज जॉइंट सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज की तरह इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। सो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? ए सी बी डी एन। समझ में आया? फाइनल सीक्वेंस हमारा क्या हो गया? द फाइनल सीक्वेंस इज ए सी बी डी एंड ई। हो गया, पहला पार्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, फॉर स्टेटमेंट पी व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस? What is the correct sequence? The correct sequence is option number 4, A, C, B, D and E। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। वंडरफुल। चलो अगला क्वेश्चन। अब आपको बाकियों को अरेंज करना है, आपके पास 3 मिनट का टाइम है टू अरेंज देम, और ये वाला सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस है। चलिए अरेंज करेंगे सभी लोग। पेयर्स आइडेंटिफाई करना, पेयर्स आइडेंटिफाई करना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी पता है, और अरेंज करना। चलो एवरीवन विल डू। स्टार्टर्स की क्लास बच्चे इसके जस्ट बाद है हिमानी।
अभी तक मुझे एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं मिला है. None of you has given me the right answer till now. आपको अरेंज करना है इन सारे सेंटेंसेस को और पी आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट दे रखा है. चलो सबसे पहले मुझे बताओ पी के बाद क्या आएगा. द यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 9 प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट का नाम जिनको सिलेक्ट किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरीज बनेंगे. एक डिसीजन लिया उन्होंने जो उन्होंने अनाउंस किया. बिफोर दीज अपॉइंटमेंट्स, अभी अपॉइंटमेंट्स की तो बात ही नहीं हुई, अभी तो उन्होंने नाम अनाउंस किया, एक डिसीजन लिया है. पी के बाद क्या आएगा. दिस डिसीजन, ये जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन है कि बाहर वालों को अंदर लेके आने का, प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट को जॉइंट सेक्रेटरीज बनाने का, ये जो डिसीजन है कि बाहर वालों को आईएएस में लेके आने का, ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है. दिस इज अ वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. कहने से एस के बाद टी आएगा. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लेटरल एंट्रेंस को सीनियर पोजीशन में लाया गया है. इन अपॉइंटमेंट से पहले मनमोहन सिंह ये सब भी थे. ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जिसका एग्जाम्पल किसमें दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है कि इनको भी डायरेक्टली लेके आया गया था. इनको भी डायरेक्टली लेके आया गया था. इसका एग्जाम्पल किसमें दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है. इनफैक्ट अभी हम नए की बात कर रहे हैं कि जो आइडिया है सच में नया नहीं है, इतना नया नहीं है. और जो हमारा क्यू है वो पूरे को कंक्लूड कर रहा है कि अगर आप सच में पॉलिसी मेकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, गवर्नेंस को लेके आना चाहते हो, तो आप इसके बाहर सोचो, इसके आगे सोचो, आप इसके आगे सोचो. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर है पी एस टी आर यू क्यू. कितने बच्चों का सही हुआ. मुझे मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है. पी एस टी आर यू क्यू. समझ आया, फिर से समझाऊंगा. लिंक बना के चलेंगे, लिंक बनाते हुए चलेंगे. पी हमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें एक डिसीजन की बात हुई, उस डिसीजन को बोला गया एस ने, फिर उस डिसीजन को कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया टी में, टी का एग्जाम्पल दिया गया आर में, आर बात को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया यू में, और क्यू तो जो था वो हमारा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट था, मतलब यू क्यू जो था वो हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था. तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस. द फाइनल सीक्वेंस इज पी एस टी आर यू एंड क्यू. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक निकला. तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया. व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट. पी एस टी आर यू क्यू. कहने से टी इज द थर्ड स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया. पी एस टी आर यू क्यू आर. फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो गया. यू. सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या हो गया. क्यू. तो इससे हमारे 5 क्वेश्चंस बनेंगे. पैरासिंबल से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं जनरल. You will always get 5 questions from parajumpers. अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है या कोई भी सजेशन देना है कि मैम इसकी क्लास करवा लो, इसकी क्लास करवा लो, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. यू कैन व्हाट्सएप अस योर प्रॉब्लम. अगले पैटर्न के लिए रेडी है सभी लोग. रेडी है अगले नए पैटर्न, न्यू पैटर्न के लिए. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपने देखा बढ़ रहा है, ऐसे गया, अब ऐसे जा रहा है. तो अगले पैटर्न के लिए, अगले लेवल के लिए रेडी हैं. तो ये रहा अगला पैटर्न. मल्टीपल फिलर्स प्लस मल्टीपल ऑप्शंस व्हिच कैन फिट. ट्रिपल फिलर्स प्लस द ऑप्शंस आर आल्सो नॉट, मतलब ऑप्शंस में भी चेंजेस हो सकते हैं. सीक्वेंस कैन बी ऑल्टर्ड. हाँ, फायर वर्क तो नहीं लगेगा, आई एम प्रीटी श्योर आप कर पाओगे क्योंकि आप द हिंदू में रोज आते हो, तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो चुकी है. चलिए डायरेक्शंस को पहले अच्छे से पढ़िएगा.
एवरीवन? क्या पैटर्न समझ में आया? पैटर्न क्या है? आपको 3 फिलर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स फिट हो सकते हैं। अगर सारे वर्ड्स फिट हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। अगर सारे वर्ड्स फिट तो हो रहे हैं लेकिन सीक्वेंस चेंज्ड है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और अगर सारे वर्ड्स फिट नहीं हो रहे, कोई एक वर्ड फिट हो रहा है या 2 वर्ड फिट हो रहे हैं, तो आपको बताने हैं कौन से वर्ड्स फिट हो रहे हैं। एसबीआई पीओ मेंस का पैटर्न है। मैम ये कैसा है? इसमें तो दिमाग हिल गया, बट करोगे प्रैक्टिस तो आराम से हो जाएगा। चलिए, कुछ बच्चों का आंसर ठीक निकला है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। देखते हैं। डैश टू कट डाउन ऑन वेस्ट, कैन आई से इनिशिएटिव्स आ जाएगा यहाँ पे। इनिशिएटिव्स जिससे कि हमारा वेस्ट कम हो जाए, कैन इनिशियली बी स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म। कैन आई से स्ट्रांगली के साथ तो क्रिटिसिज्म नहीं आ सकता, स्ट्रांगली के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैन प्लस बीई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैन प्लस बी है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। चलो, बी तो नहीं आ सकता, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दो, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। कहना से आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बी नहीं आ सकता तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सीक्वेंस को चेंज कर दोगे तब भी आगे भी देख लो। Used to the convenience as shown by the reaction to Australia's 2 major supermarket chains phased out. phased out का मतलब क्या? उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स बिल्कुल यूज नहीं होंगे। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ओनली ए एंड सी फिट। सिर्फ और सिर्फ ए और सी फिट आपके कर रहे हैं। अच्छा लगा क्वेश्चन? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। बच्चा, आपको बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें फिट हो सकते हैं। ये दिखने में डिफिकल्ट है, असल में बहुत आसान है। और एसबीआई पीओ मेंस में यही होता है, बस दिखने में डिफिकल्ट होता है, असलियत में बहुत आसान होता है। अगर पैटर्न समझ में आ गया ना, वो करना कैसे है, यही चीज आपके साथ पेपर में होगी। जस्ट इमेजिन, आपने ये पैटर्न पहले प्रैक्टिस नहीं किया होता, और जब आप एसबीआई पीओ मेंस का दे रहे हो, आपको ये पैटर्न दिखता। जिन बच्चों ने पैटर्न पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेते। और जिन बच्चों ने इस पैटर्न को पहले सॉल्व नहीं किया हुआ है, कभी पहली बार ही इसको देखा होगा, वो उस समय एग्जाम प्रेशर भी बहुत होता है, टेंशन भी बहुत होती है, आप इसको स्किप करा दे कि समझ ही नहीं आ रहे डायरेक्शंस क्या है। तो क्यों मैं आपको बोलती हूँ कि हर तरह का पैटर्न एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए।
कि अगर आपने एक बार उस तरह का पैटर्न प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर आपके एग्जामिनेशन में वो आएगा तो आप आराम से कर लोगे। एसबीआई पीओ मेंस की बात हो गई, आईबीपीएस पीओ मेंस की बात हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है बच्चे, पैटर्न्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन ईजी होता है। पैटर्न्स न्यू होते हैं बट क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑल द पैटर्न्स, जितने भी पॉसिबल प्रोबेबल पैटर्न्स हो सकते हैं, सारे पैटर्न्स प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम से पहले। और दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, मैं आपको एक एक पैटर्न प्रैक्टिस करवाऊंगी, एक एक पैटर्न जो हो सकता है, जो आ सकता है, जो आज तक आया है और जिसके चांसेस हैं आने के। चलो अगला क्वेश्चन, मुझे क्लर्क का तो और इजी होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रीज, बढ़ती हुए नंबर ऑफ कंट्रीज आर प्लानिंग, वो प्लान कर रही है कि वो शहरों को बिल्कुल स्क्रैच से बनाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को यूज करते हुए, टू अचीविंग, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी फिट, केवल और केवल ए और बी जो है वो फिट करेंगे। जो बच्चे प्लस पर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं क्लासेस सैटरडे संडे लूंगी, और जो बच्चे प्लस पर हैं उनके लिए तो पूरे वीक ही क्लासेस हैं, इस इन न्यू पैटर्न की 7 days अ वीक क्लासेस ही क्लासेस है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नहीं बच्चे, इंक्रीजिंग इज नॉट अ नाउन हियर, नाउन यहाँ पे नंबर है, इंक्रीजिंग क्या है, एडजेक्टिव है। V1 प्लस आई एन जी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, इट इज अ, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ फॉर अचीविंग भी कर सकते थे, राइट। अब तो आप लोग सुपर कॉन्फिडेंट हो गए हो इस पैटर्न में, मतलब विद इन 2 seconds सभी बच्चों ने आंसर बता दिया। चलिए बिल्कुल स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, पढ़ना शुरू करो। वाइल द सिटी वॉज डिजाइन सही है, टू अकोमोडेट सही है, बोथ रिच एंड पुअर, इट क्विकली बिकेम अनअफोर्डेबल एकदम सही है, सारे के सारे सही सीक्वेंस में फिट कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया, ऑल ए बी एंड सी। गरीब लोगों के लिए तो बना दिया, अमीर लोगों के लिए भी बना दिया, लेकिन एवरेज फैमिली के लिए भाई बड़ा दिक्कत हो गई। या तो बिल्कुल हाई क्लास घर खरीदो जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या बिल्कुल ही झोपड़ी पट्टी खरीदो, बिल्कुल ही छोटा बहुत ऐसा क्लास का घर खरीदो। अब ये एवरेज फैमिली क्या करेगी, ये तो दिक्कत में आ गई, ये इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकती और इसमें भी नहीं रह सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए हो गई, एवरेज फैमिली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अकोमोडेट का मीनिंग होता है रहना। आखिरी सवाल इस पैटर्न का, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, चलिए बताइए।
डिस्पाइट ऑल द डैश, ऑल द अकर्ड तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे तो नाउन आएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे एडवर्ब आएगा। क्या पार्ट ऑफ स्पीच कर पा रहे हो? यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे एडवर्ब आएगा, जबकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नाउन है और ये एडवर्ब है। मतलब आ तो सारे जाएंगे लेकिन सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। आ तो सारे जाएंगे बट सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, सीक्वेंस कैन बी ऑल्टर्ड। सीक्वेंस को आप ऑल्टर कर सकते हो डिस्पाइट ऑल द एडवांसेस। अभी तक जितने भी एडवांसेस हैं जो टेक्नोलॉजी में हुए हैं, आर्ट में हुए हैं, आर्किटेक्चर में हुए हैं, डिजाइन में हुए हैं, साइंसेज में हुए हैं, बहुत कम इनोवेशन है कि 21st सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन सेटलमेंट्स के लिए क्या हो सकता है, उसको लेके बहुत ही ज्यादा कम इनोवेशन हुई है। चलो आखिरी सवाल इस पैटर्न का, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। चलिए, सो द टाइम इज अप। प्रवीण कुमार केसरी, आप प्रवीण कुमार केसरी अगर आप यहाँ पर हैं तो आप भी शायद, आप डिजिटल कॉफी के विनर हैं, तो आप मुझे ईमेल जरूर कर दीजिएगा अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, बस कॉन्टैक्ट नंबर आप मेल जरूर कर दीजिएगा। चलो, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ डैश सॉल्यूशन, ये एक नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा भाई, ये भी एडजेक्टिव नहीं है, ये भी एडजेक्टिव नहीं है, ये भी एडजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ नहीं आ सकता। टू द इशू ऑफ रोड एक्सीडेंट एकदम सही है। इफ दे कैन लर्न टू आइडेंटिफाई, अगर वो आइडेंटिफाई करना सीख पाए और उन सिचुएशंस को अवॉइड करना सीख पाए। आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओनली बी एंड सी। बी और सी हमारे सही आंसर्स हैं। अच्छा लगा पैटर्न? ओके अब हम थोड़ी देर में मिलेंगे, 15 मिनट का ब्रेक है सभी बच्चों के पास, 10:05 में हम मिलेंगे और हम क्या करेंगे, हम कनेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। we'll solve questions of connectors and starters, ठीक है? सो विल मीट एट 10:05। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। स्टार्टर्स और कनेक्टर्स में आप सभी को बहुत डर लगता है, वो डर भी अब आपका खत्म हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जितने बच्चे हैं जो इस सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, एक एक पैटर्न का क्वेश्चन करना चाहते हैं, कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, वो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। 12 महीने का लेना या 24 महीने का लेना, आपकी 7 दिन क्लास होगी, सुबह 6:30 बजे और 9 बजे। और कोड क्या यूज करोगे? निमिषा। इस कोड को यूज करना 10% डिस्काउंट के लिए। कुछ क्रेडिट्स भी अप्लाई कर देना, थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाएगा। बहुत कम कॉस्ट में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और जितना टाइम अभी तक आपका निकल चुका है उसको और मत निकालिए, बिल्कुल फुल फॉर्म में डेडिकेटेड होके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो use this code Nimisha to get 10% discount and take 12 or 24 months subscription। चलिए, तो और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें यहाँ पर पूछ लीजिएगा। 9953592800। बच्चे क्रेडिट्स आप 10% डिस्काउंट और ले सकते हो क्रेडिट्स अप्लाई करके। इस निमिषा कोड को अप्लाई करके 10% डिस्काउंट और ले लोगे तो आपको बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है? चलिए, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. And now we'll meet at 10:05.